बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश में अभी एकमात्र ही विधायक है, वह नाम है उमाशंकर सिंह। उमाशंकर सिंह का नाम काफ़ी चर्चाओं में रहा राज्यसभा चुनाव के दौरान, क्योंकि उन्होंने वोटिंग में एनडीए का समर्थन किया था। एकमात्र वोट जो बसपा का था वो एनडीए को देकर ये एक तरीके से संकेत दिया था कि इन फ्यूचर कभी गठबंधन या समर्थन देने की बात आई तो इंडिया अलायंस को नहीं बल्कि एनडीए अलायंस को समर्थन दिया जा सकता है। लेकिन यह फैसला उमाशंकर सिंह का था, ना कि मायावती का। इसलिए कहना बहुत मुश्किल होगा कि गठबंधन या फिर समर्थन देने की बात अगर अभी कभी आती है तो बसपा किसके साथ जाएगी। लेकिन फिलहाल उमाशंकर सिंह को लेकर चर्चा थी कि जिस तरीके से पहले उन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के समर्थन में वोटिंग करी, फिर उसके कुछ दिनों बाद खबर सामने आती है कि उमाशंकर सिंह के बेटे की शादी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने बुलाया था, लेकिन पीएम मोदी नहीं पहुंच पाए। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खत के जरिए उनके बेटी को आशीर्वाद दिया था। जी हां, वर वधू को आशीर्वाद दिया, जिस पर काफ़ी गदगद हो गए थे उमाशंकर सिंह। उन्होंने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बेटे को लेकर जो बातें कही, आशीर्वाद दिया, उस पर काफ़ी खुशी जताई थी उमाशंकर सिंह ने। इससे कयास लगने शुरू हो गए कि एक तरफ बीजेपी उन पर डोरे डाल रही है कि बसपा का एकमात्र विधायक भी बीजेपी में शामिल हो जाए, ताकि ये एक तरीके से इतिहास बन जाए कि बसपा जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, उत्तर प्रदेश से शुरुआत करी थी, लेकिन अपने ही क्षेत्रीय गढ़ में अब उनका एक भी विधायक नहीं है। देखा जाए तो हाल ही में इसका एक और बड़ा संकेत मिला जब रितेश पांडे, जो अंबेडकर नगर से सांसद थे बसपा के, मोदी लहर में भी उन्होंने इस सीट को अपने पास रखा। उत्तर प्रदेश में तो आपने देखा ही था मोदी योगी की लहर कितनी तगड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद बसपा के 10 सांसद जीते थे सपा गठबंधन आरएलडी के साथ। तो उसमें से एक रितेश पांडे भी थे जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुए, और कुछ ही दिनों में खबर सामने आती है कि अंबेडकर नगर सीट से ही रितेश पांडे को कैंडिडेट घोषित कर दिया बीजेपी ने। तो ये एक संकेत दिया है भाजपा ने कि अगर कोई हमारे साथ आता है तो उसको निराश नहीं करेंगे, खाली हाथ नहीं बैठाएंगे। जिम्मेदारी वही रहेगी, बस पार्टी अलग हो जाएगी, विचारधाराएं थोड़ी अलग हो जाएंगी। और मायावती की बसपा की ही बात कर ले तो मायावती की बसपा इस समय खुलकर अपनी विचारधारा को जनता के बीच रखती नजर नहीं आ रही। कई मंचों से मायावती दूर दूर नजर आ रही है, जनसभाएं रैलियां तो हो ही नहीं रही, ना के बराबर। अब आकाश आनंद उतरे हैं चुनावी मैदान में, वो मजबूत कर रहे हैं बसपा का जनाधार फिर से एक बार जमीनी स्तर से। लेकिन उमाशंकर सिंह को लेकर चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उमाशंकर सिंह ने साफ कहा कि मायावती का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्टी का हर एक नेता यही बयान देता है कि वह कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन जब बात आती है पार्टी में सत्ता की और सत्ता के साथ कुर्सी की तो हर कोई पाला बदलने की सोचता है। और इस समय योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार को बहुत लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएँ हैं। अगर उमाशंकर सिंह उस तरफ जाते हैं भाजपा की तरफ, तो हो सकता है कि उनको कैबिनेट में भी जगह मिलती नजर आए, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कोई संकेत नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले कब कौन पाला बदल ले, कुछ कहना भी बहुत मुश्किल है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।